लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था फील्ड क्या होता है, फील्ड की एग्जांपल्स देखी थी और फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव की थी कि फील्ड के अंदर एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। आज हम डिफाइन करने लगे हैं ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। ऑर्डर्ड फील्ड में फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे कि ये ज़रूर होल्ड करती हैं और फिर उनकी मदद से प्रूव ये करेंगे कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से वो फील्ड तो ज़रूर है लेकिन वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। नाम से वाज़ेह है, इसमें दो खूबियाँ होनी चाहिए, ऑर्डर भी होना चाहिए और फील्ड भी होना चाहिए। एक सेट को हम ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। पहली बात वो फील्ड हो, अगर मैंने उसका नाम f रख लिया है तो वो फील्ड हो। फील्ड आपको मालूम है किसको कहते हैं, जिसमें दो ऑपरेशंस मौजूद होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। दूसरी बात वो एक ऑर्डर्ड सेट भी हो। लेकिन सिर्फ यही दो बातें हो जाएं तो हम उसको ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कहते हैं। पहली बात वो फील्ड हो, दूसरी बात वो ऑर्डर्ड सेट हो। ऑर्डर्ड सेट आपको मालूम है किस तरह का होता है, लेकिन इन दो बातों के अलावा कुछ और बातें भी सेटिस्फाई हों, और वो दो मजीद प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज की। वो प्रॉपर्टीज क्या है? एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं फील्ड के y और z, और y z से लेस है, जब हम कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड सेट है f, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ऑर्डर्ड सेट की दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। एक कंडीशन ये कि हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। एग्जैक्टली एक बात होल्ड करती है, जब भी दो एलिमेंट्स लें, अगर मैंने y और z लिए हैं, या y z से लेस होगा या z y से लेस होगा या y और z इक्वल होंगे। और दूसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ऑर्डर्ड सेट में। तो f हमने फील्ड लिया है, पहली बात। दूसरी बात f को हमने कहा है ऑर्डर सेट है। और तीसरी बात जो हम कहने लगे हैं वो ये है कि अगर आपके पास फील्ड के तीन एलिमेंट्स हों कोई से भी, और उनके में दो ऐसे हों y और z से कि y z से लेस हो, इस इनइक्वालिटी में कोई भी एक एलिमेंट फील्ड का दोनों साइडों पर ऐड किया जा सकता है। किसी इनइक्वालिटी में से y z से लेस है, फील्ड का कोई तीसरा एलिमेंट दोनों साइड्स पर ऐड कर सकते हैं। हमने x को दोनों साइड पर ऐड कर लिया है, तो एक फील्ड में ये प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करती है, तब हम उसे ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी भी जरूर होल्ड करनी चाहिए, और वो क्या है कि जब भी आप फील्ड के ऐसे दो एलिमेंट्स लें जो ग्रेटर देन जीरो हों, फील्ड में जीरो मौजूद होता है यकीनन, फील्ड में कम से कम दो एलिमेंट्स जरूर होते हैं, एक 0 और एक 1, और वो दोनों इक्वल भी कभी नहीं होते, यानी वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि जब हम फील्ड में अंडर मल्टीप्लिकेशन उसे अबेलियन ग्रुप बताते हैं तो हम कहते ये हैं कि उसमें 0 के अलावा एलिमेंट्स को अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1, वो 0 के अलावा कोई एलिमेंट हो। तो 1 और 0 कम से कम जरूर होते हैं फील्ड में। हमने फील्ड में से कोई से दो एलिमेंट्स x और y लिए, ऐसे लिए कि जब हमने उनका 0 से कंपैरिजन किया तो वो 0 से बड़े नंबर थे। अगर वो दोनों 0 से बड़े नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए। एक सेट f को हम ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे अगर पहली बात वो सेट f फील्ड हो, दूसरी बात वो f एक ऑर्डर्ड सेट हो, तीसरी बात जब भी आप उस फील्ड में तीन एलिमेंट्स लें x y z और y z से लेस हो, तो इस इनइक्वालिटी में आप तीसरा एलिमेंट दोनों साइड्स पर ऐड कर सकते हैं। किसी भी इनइक्वालिटी में फील्ड का कोई थर्ड एलिमेंट जो है दोनों साइड्स पर ऐड किया जा सकता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी कि जब भी आप फील्ड के ऐसे दो एलिमेंट्स लें जो दोनों ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो तो हम उसके लिए कॉमनली वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव हो। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हमेशा ही होता है, बिल्कुल कॉमनली ऐसा ही होता है रियल नंबर्स के लिए, लेकिन फील्ड हमेशा रियल नंबर्स का नहीं होता, फील्ड कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है। फील्ड इसके अलावा और भी बहुत सारे सेट्स हैं जो हो सकते हैं। तो
कॉमनली हम रियल नंबर में तो ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव का वर्ड यूज करते ही करते हैं, लेकिन किसी भी फील्ड में जब भी आप उसका कोई एलिमेंट लें एक्स जो जीरो से ग्रेटर हो, अगर वो फील्ड ऑर्डर्ड सेट है तो उसमें कंपैरिजन किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है कि किस तरह का एलिमेंट जीरो से बड़ा होगा। जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा हम उसको कहेंगे वो पॉजिटिव है, और फील्ड में अगर दो पॉजिटिव एलिमेंट्स हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो। अगर ये खूबियां मौजूद हों तो हम कहते हैं वो फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड है। जल्दी से एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं। एक सेट को हम ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे। पहली बात वो सेट फील्ड हो, दूसरी बात वो ऑर्डर्ड सेट हो, तीसरी बात उसमें अगर कोई इनइक्वालिटी मौजूद हो, उस इनइक्वालिटी में दोनों साइड पर एक नंबर ऐड किया जा सकता हो, और चौथी बात जब भी उस फील्ड में दो पॉजिटिव एलिमेंट्स लें तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आए। दो एलिमेंट्स ग्रेटर देन जीरो लें तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो हो। जिस भी सेट एफ में ये सारी खूबियां मौजूद होंगी उस सेट एफ को हम ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे। सोचें कौन सा ऐसा सेट आज तक आपने देखा है जिसमें ये सारी खूबियां मौजूद हैं। एग्जाम्पल देखने लगे हैं जी। जो सेट रियल नंबर्स का है उसमें ये सारी खूबियां मौजूद हैं, ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है। फील्ड की सारी बातें भी मौजूद हैं, ये एक ऑर्डर्ड सेट भी है, और इनइक्वालिटी की ये दो प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती हैं। आर का जो सेट है ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, और यूजुअल उसमें एलिमेंट्स के कंपैरिजन के रिस्पेक्ट से, ऑर्डर के रिस्पेक्ट से। आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ना सिर्फ एक फील्ड है बल्कि ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है। इसके अलावा अगर आर का अब कोई सबसेट लेंगे आप, और अगर वो भी फील्ड हुआ और उसमें भी आर वाला ही ऑर्डर रखा तो वो भी ऑर्डर्ड फील्ड होगा। और एक बहुत वेल नोन सबसेट से आप वाकिफ हैं, रैशनल नंबर्स का सेट यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। हमने एग्जांपल्स देखी हैं ऑर्डर्ड फील्ड की कि रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का सेट ऑर्डर्ड फील्ड है। अभी थोड़ी देर में प्रूव ये करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। गो के कम्प्लेक्स नंबर का सेट एक फील्ड भी है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप डिफरेंट तरह के ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं जो ऑर्डर की रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो सकती। लेकिन डायरेक्टली इन दो प्रॉपर्टीज को नहीं प्रूव करेंगे कि सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हम ऑर्डर्ड फील्ड के में कुछ और प्रॉपर्टीज प्रूव करने लगे हैं जो हर ऑर्डर्ड फील्ड में मौजूद होती हैं। इन प्रॉपर्टीज की मदद से और प्रूव ये करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर के सेट में आप जो सा मर्जी ऑर्डर डिफाइन कर लें उनमें से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो नहीं होल्ड करती है, इसका मतलब वो एक ऑर्डर फील्ड नहीं है। लेकिन अभी करेंगे इसको बाद में, पहले जरा हम करते हैं किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ। ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ करने लगे हैं। एफ इस वक्त हमारा एक सेट है, ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है। इसके एलिमेंट्स लिए हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हम प्रूव करने लगे हैं वो ये है कि अगर x पॉजिटिव है तो -x नेगेटिव होगा और वाइस वर्सा, यानी -x नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा। पहले प्रूव करते हैं, x को पॉजिटिव लेते हैं और -x को नेगेटिव शो करते हैं। x हमें गिवन है कि ये पॉजिटिव है। सेट हमारा f ऑर्डर्ड फील्ड है। ऑर्डर्ड फील्ड में पहली बात फील्ड होता है, दूसरी बात ऑर्डर्ड सेट होता है, और इनइक्वालिटी की ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। एक ये कि अगर y लेस देन z है तो सेम एलिमेंट दोनों साइड्स पर ऐड किया जा सकता है, और दूसरी ये कि फील्ड के दो एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 0 हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर मैं ऑर्डर फील्ड की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने लगा हूं कि सेम एलिमेंट दोनों साइड्स पर ऐड किया जा सकता है, और मैं ऐड कर रहा हूं दोनों साइड पर माइनस का x। वजह क्या है? क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, खासतौर पे ऑर्डर्ड फील्ड के एलिमेंट्स हैं,
अगर x लेस देन y है तो सेम एलिमेंट दोनों साइड्स पर ऐड किया जा सकता है। वो ऐड करने वाले एलिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने वो -x ऐड कर लिया। -x को ऐड करने से पहले आप ये बात भी सोच लें कि -x आपके पास मौजूद भी है या नहीं। यकीनन -x मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि हमारे पास f फील्ड है। अगर हमने x फील्ड का एलिमेंट लिया है तो -x कहने का मतलब है उसका एडिटिव इनवर्स, और फील्ड में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद होता है। तो -x मौजूद है। -x हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड पर -x और +x, मैंने अभी कहा ये एडिटिव इनवर्स है। नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है। और राइट साइड पर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को जिस भी एलिमेंट में ऐड करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो राइट साइड पर -x ही आ गया। दो बातों का इस्तेमाल किया है। एक इस बात का इस्तेमाल किया है कि x और -x दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इन्हें ऐड करके 0 आएगा। और दूसरे इस बात का इस्तेमाल किया है कि किसी भी x में मैं 0 ऐड करूं दोबारा x ही आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो गया? यकीनन 0 ग्रेटर देन -x प्रूव हो गया, या दूसरे अल्फाज में कह लें -x इज लेस देन 0 प्रूव हो गया। हमने x को 0 से बड़ा ले लिया था, -x को 0 से छोटा प्रूव कर दिया। अब वाइस वर्सा में -x को 0 से छोटा ले लेते हैं और x को 0 से बड़ा प्रूव कर लेते हैं। तो अब मैं ले रहा हूं क्या -x को 0 से लेस, और प्रूव करना चाहता हूं कि x 0 से ग्रेटर है। इसी बातों का इस्तेमाल करना है, यही तरीका अडॉप्ट करना है। क्या करूं? यहां पर मैंने एक नंबर ऐड किया था, क्या? -x। यहां पर ऐसा करता हूं, मैं दोनों साइडों पर x ऐड कर लेता हूं। x ऐड किया जा सकता है, रीजन यही वाली है। ऑर्डर फील्ड में इनइक्वालिटी में एक सेम नंबर दोनों साइडों पर ऐड हो सकता है। लेफ्ट साइड पर -x + x एडिटिव इनवर्स है, ऐड करने पे 0 हो जाएगा। राइट साइड पर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को किसी एलिमेंट x में ऐड करेंगे वही x आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो गया कि x इज ग्रेटर देन 0। तो हमने पार्ट 1 प्रूव कर लिया। x को हमने कहा पॉजिटिव है तो प्रूव कर दिया -x नेगेटिव है। हमने कहा अगर -x नेगेटिव है तो फिर x पॉजिटिव है, जिसको आप आम अल्फाज में ऐसे भी याद रखते हैं कि जब माइनस के नंबर से यहाँ -1 से हमने कह लें दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। पार्ट 1 हमने प्रूव कर लिया। अब पार्ट 2 को प्रूव करते हैं। पार्ट 2 में हमें दो बातें दी हुई हैं। एक ये दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है और एक ये दिया गया है कि y z से लेस है। और इस इनइक्वालिटी को, ये जो y z से लेस है, इस पॉजिटिव नंबर से किया है मल्टीप्लाई। प्रूव ये करना है कि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आती। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है एक बात कि x पॉजिटिव है, और दूसरी बात क्या गिवन है? दूसरी बात गिवन ये है कि y z से लेस नंबर है। ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि इस इनइक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई लेस देन एक्स जी आ जाएगा। मुझे एक्स वाई को एक्स जी से लेस प्रूव करना है। मेरे पास x पॉजिटिव है, मैं यहाँ से भी एक पॉजिटिव नंबर बनाने लगा हूँ, और ऑर्डर्ड फील्ड की जो प्रॉपर्टी है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, उसका इस्तेमाल करूँगा और मेरा ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। x पॉजिटिव है, यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, इसमें दोनों साइड्स पर -y को ऐड कर लेता हूँ। -y मैंने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया। इस दफ़ा मैं रीज़न नहीं लिख रहा। कर सकते हैं ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर इनइक्वालिटी में सेम नंबर दोनों साइड्स पर ऐड किया जा सकता है। लेफ्ट साइड पर y और नेगेटिव y एडिटिव इनवर्स हैं, ऐड होकर 0 बन गए। राइट साइड पर ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, z - y लिख लेता हूँ। पहली बात जो हमें गिवन है वो कि x ग्रेटर देन 0 है। इस इनइक्वालिटी को आप लिख सकते हैं कि z - y
ग्रेटर देन 0 है, मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, और ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। इस दफा रीजन लिख लेते हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। और यहां से अब ये वाली इनइक्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या किया जाए? x से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, कर सकते हैं। याद करवाएं कौन सी प्रॉपर्टी है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस एक्स वाई राइट साइड पर ले जा सकते हैं जी, ले जा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक सेम नंबर दोनों साइडों पर ऐड किया जा सकता है। एक्स वाई को मैंने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ की, ब्रैकेट इन दो पर डालेंगे और ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो ऐड होकर 0 बन जाएंगे और 0 को xz में ऐड करेंगे तो xz ही आ जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं नहीं कर रहा, दोबारा दोहरा दूं। करना क्या क्या है, इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, इन दूसरे दो को ऐड करना है। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इनका सम 0 बन जाएगा और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 को xz में ऐड करेंगे xz ही रहेगा। राइट साइड पर भी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 प्लस xy ही रहा। तो प्रूव हो गया xz ग्रेटर है xy से। इस इनइक्वालिटी को आप इस तरतीब में भी लिख सकते हैं कि xy लेस है किससे? xz से। अगर x पॉजिटिव हो, y z से लेस हो, तो इस पॉजिटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लें, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहती है। तो हमने सेकंड पार्ट जो है उसको प्रूव कर लिया। थर्ड पार्ट सेम है, आप खुद करेंगे। इसमें y लेस देन z से पॉजिटिव नंबर बना लेंगे। कैसे? माइनस y ऐड करके z माइनस y पॉजिटिव हो जाएगा और x इस दफा हमें नेगेटिव गिवन है। x नेगेटिव गिवन है तो इससे माइनस एक्स बना लेंगे। हमने देखा है कि अगर एक नंबर नेगेटिव हो, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाता है, माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से z माइनस वाई पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब पॉजिटिव आएगा और सिंप्लीफाई करने से ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। और ये रिजल्ट क्या है कि जब आपके पास एक इनइक्वालिटी मौजूद हो और आप उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी की दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है, लेस साइड ग्रेटर में चेंज हो जाती है और ग्रेटर साइड लेस में चेंज हो जाती है। ये रिजल्ट आप थर्ड पार्ट आप खुद प्रूफ करेंगे। याद रखना है, जैसे आम रियल नंबर में याद रखते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर अगर किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी की सेंस सेम रहती है। किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। फोर्थ पार्ट का प्रूफ करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन ये है कि x एक नॉन जीरो नंबर है, हमने x स्क्वायर को पॉजिटिव प्रूफ करना है और फिर इसका रिजल्ट ड्राइव करना है कि इसका मतलब है 1 भी पॉजिटिव है। पहले ये बात प्रूफ करते हैं। x 0 नहीं है तो क्या है, किस तरह का है? x किस सेट का एलिमेंट है? f का। f क्या है? ऑर्डर्ड फील्ड है। ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब है ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट का मतलब है जब भी दो एलिमेंट इसमें से लेंगे उनका कंपैरिजन करके एग्जैक्टली एक बात जरूर होगी, या वो दोनों इक्वल होंगे या एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा उनमें से। यहां पर दो एलिमेंट हैं, एक x और एक 0। उसने कहा है वो दोनों सेम नहीं हैं, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका x जो है वो 0 से बड़ा हो। अब मुझे प्रूव ये करना है कि x स्क्वायर पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है। ये एक मेरे पास इनइक्वालिटी है, इसको मैं x से ही मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। पार्ट 2 ये कहता है कि जब आपके पास एक इनइक्वालिटी हो और आप उसको पॉजिटिव नंबर से दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी की सेंस सेम रहती है।
इसको मैं एज ए इनक्वालिटी ले रहा हूं x ग्रेटर देन 0, और इसको मैं एक नंबर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो पॉजिटिव है। मैंने दोनों साइडों पर x से मल्टीप्लाई कर लिया। इनक्वालिटी की सेंस चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? वजह क्योंकि मेरे पास जो x है मैंने जिससे दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड पर मेरे पास बन गया x का स्क्वायर और राइट साइड पर मेरे पास बन गया 0 टाइम्स x प्रूव कर चुके हुए हैं। फील्ड के अंदर 0 के इक्वल होता है, तो फिलहाल प्रूव हो गया कि x स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है। हमने कहा x 0 नहीं है, हमने कहा 0 नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, x ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 वाले केस में हमने प्रूव कर लिया कि उस सूरत में x का स्क्वायर पॉजिटिव है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम ले रहे हैं कि x नेगेटिव है, ये इनक्वालिटी है। इस इनक्वालिटी को मैं x से ही मल्टीप्लाई करूंगा। क्या होगा? जब मैं इस इनक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सोचना ये पड़ रहा है कि मैं जिस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पार्ट 3 कहता है कि अगर आप किसी x से मल्टीप्लाई करें इनक्वालिटी को और वो x नेगेटिव हो तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। यहां पे x लेस देन 0 था, मैंने इस इनक्वालिटी को एक x से मल्टीप्लाई किया जो नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। वजह क्योंकि मैंने जिस x से मल्टीप्लाई किया है वो 0 से छोटा x है। लेफ्ट साइड पर मेरे पास बन गया x का स्क्वायर और राइट साइड पर मेरे पास 0 टाइम्स x जो है वो 0 ही हो गया। एक दफा फिर प्रूव हो गया कि x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। फाइनली अगर दोनों केसेस को मिला लें, क्या रिजल्ट निकल आया? रिजल्ट ये निकल आया कि जब भी आपके पास x फील्ड का एलिमेंट हो और जो 0 ना हो तो x का स्क्वायर दोनों केसेस में 0 से बड़ा होता है, चाहे x नेगेटिव हो और चाहे x पॉजिटिव हो। ये था पार्ट नंबर 4 जिसका पहला हिस्सा। हमने प्रूव किया है कि अगर x 0 नहीं है तो x का स्क्वायर 0 से बड़ा है। इन पर्टिकुलर 1 के बारे में ये रिजल्ट बनाना है। क्या 1 0 है? जी, क्या ख्याल है? क्या 1 0 है? मैंने थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में जिक्र किया था कि फील्ड के अंदर 1 और 0 कभी भी सेम नहीं होते, क्योंकि 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन से सेट में है? f-0। f में से 0 छोड़ दें, उसके अलावा बाकी सेट में से एक एलिमेंट 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब है जो 1 होता है वो 0 नहीं होता। हमें मालूम है कि 1 0 के इक्वल नहीं है और अभी हमने प्रूव किया है कि जब भी कोई नंबर 0 के इक्वल ना हो तो उसका स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब है 1 का स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है। लेकिन 1 का स्क्वायर तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 0 से बड़ा है और 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 टाइम्स 1। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही रहेगा। इसका मतलब है 1 0 से बड़ा नंबर है। आइंदा से याद रखना है कि ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर जो 1 होगा वो हमेशा 0 से बड़ा नंबर होगा। पार्ट नंबर 5 में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, 1/x और 1/y को पॉजिटिव प्रूव करना है और ये बात भी प्रूव करनी है कि अगर x y से छोटा है तो 1/x 1/y से बड़ा होगा। पहले मैं 1/x और 1/y का पॉजिटिव होना प्रूव करता हूं। हमें गिवन ये है कि x जो है पॉजिटिव है और मुझे प्रूव क्या करना है कि 1/x भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है, गिवन है, शो क्या करना चाहते हैं कि 1/x पॉजिटिव है। शो ये करता है कि 1/x पॉजिटिव है। कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। क्या कंट्रेरी सपोज करेंगे? 1/x पॉजिटिव नहीं है। 1/x 0 से बड़ा नहीं है। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 1/x या तो 0 है या 0 से छोटा है। 1/x क्या है? 0 या 0 से छोटा नंबर है। इस इनक्वालिटी को मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया। x चूंकि पॉजिटिव है तो इस इनक्वालिटी से x को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भला?
वजह ये है कि किसी भी इनक्वालिटी को अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो इनक्वालिटी की सेंस सही रहती है, इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आती है। 1/x 0 या 0 से लेस है, x से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट साइड पे मेरे पास बन गया 1 और राइट साइड पर मेरे पास बन गया 0। 1 0 से लेसर इक्वल आ गया। क्या मुमकिन है? अभी हमने प्रूव किया है कि 1 0 से बड़ा है। अगर 1 0 से बड़ा है तो ना तो 1 0 के इक्वल है, ना 1 0 से छोटा है। इसका मतलब है ये मुमकिन नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो ट्रुथ के अगेंस्ट बात आ गई है, ये ट्रुथ के अगेंस्ट बात किस वजह से आ गई है? इस वजह से आ गई है कि हमने 1/x को कहा था वो 0 से बड़ा नहीं है, हमने गलत कहा था। क्या नतीजा निकल आया कि 1/x जो है वो 0 से बड़ा नंबर है। सिमिलरली करना नहीं है, सिर्फ लिख लेंगे कि अगर y पॉजिटिव है तो 1/y भी पॉजिटिव है। कि सिमिलरली एज y is greater than 0, 1/y is greater than 0। 1/x भी greater than 0 है, 1/y भी greater than 0 है। ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर दो पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब है 1/x और 1/y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं आप 1/xy जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हमें x और y के बारे में जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है? वो हमें ये गिवन है कि x y से लेस है और 1/xy मेरे पास एक नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है। मैं इस इनक्वालिटी को 1/xy से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। किसी भी इनक्वालिटी को अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आती है। मैंने मल्टीप्लाई किया है 1/xy से इस इनक्वालिटी को। 1/xy को मैं प्रूव कर चुका हूं पॉजिटिव है, 1/xy से मल्टीप्लाई कर लिया। पार्ट 2 ये कहता है कि किसी भी इनक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आती। लेफ्ट साइड पर एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करें, x और 1/x के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का इस्तेमाल करें तो ये आपस में कैंसल आउट होकर 1 बन जाएंगे और लेफ्ट साइड पर मेरे पास रह जाएगा 1/y। राइट साइड पर इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल कर लें, y और 1/y को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, 1 बन जाएगा। 1 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो 1/y इज लेस देन 1/x, ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। और ये दोनों पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों पॉजिटिव भी हैं। इन सारी बातों को मिलाकर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/x ग्रेटर है 1/y से और ये दोनों ग्रेटर हैं किससे? 0 से। तो हमने पार्ट नंबर 5 जो है इसका भी प्रूफ कर लिया है। तो हमने ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ की हैं। एक प्रॉपर्टी ये प्रूफ की है कि अगर x पॉजिटिव है तो -x नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। दूसरी प्रॉपर्टी ये प्रूफ किया है कि किसी भी इनक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज नहीं होती। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रूफ किया है कि किसी इनक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। फिर हमने कहा यह है कि अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया जाए ऑर्डर्ड फील्ड में तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा और स्पेशली 1 पॉजिटिव है। फिर हमने प्रूव ये किया है कि x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं और x y से लेस है तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन इनके रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ऑर्डर अपोजिट होगा। 1/y लेस हो जाएगा 1/x से, अलबत्ता रहेंगे दोनों पॉजिटिव। इन बातों का यूज करते हैं और प्रूव ये करने लगे हैं हम कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? इसका प्रूव करेंगे हम इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके जो किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड में होल्ड करती हैं। हमें मालूम है, क्या मालूम है
कि जो आयोटा है वो 0 नहीं है। मालूम है ना हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आयोटा 0 के इक्वल नहीं होता। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में कोई ऑर्डर डिफाइन कर लिया है, कह ये रहे हैं कि ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है, लेकिन इससे लाएंगे कंट्राडिक्शन। जो प्रॉपर्टी किसी ऑर्डर्ड फील्ड में होल्ड करनी चाहिए, हम उनमें से एक प्रॉपर्टी प्रूव करने लगे हैं कि वो होल्ड नहीं कर रही है। आयोटा के बारे में हमें मालूम है ये 0 नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर हम डिफाइन कर चुके हुए हैं। याद रहे, ये नहीं सोचना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर ही डिफाइन नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे ऑर्डर डिफाइन किए जा सकते हैं जो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है, जैसे डिक्शनरी वाला ऑर्डर होता है उस तरह से आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सी में ऑर्डर डिफाइन करना मसला नहीं है। सी में ऑर्डर डिफाइन करना और फील्ड रखना, यानी ऑर्डर्ड फील्ड बनाना मुमकिन नहीं है। यानी सी के अंदर आप कोई सा भी ऐसा ऑर्डर नहीं डिफाइन कर सकते कि सी जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड बन जाए। ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बन सकता, ऑर्डर्ड सेट बनाया जा सकता है। ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बन सकता, इसके लिए हम इसमें ऑर्डर्ड फील्ड की एक प्रॉपर्टी जो है वो शो करने लगे हैं कि वो कभी भी होल्ड नहीं करेगी। आप जिस तरह का मर्जी ऑर्डर डिफाइन कर लें, आप जौन सा मर्जी ऑर्डर डिफाइन कर लें, आयोटा के बारे में तो हमें मालूम है वो 0 के इक्वल नहीं है। अभी जो रिजल्ट्स हमने ड्राइव किए हैं उनके मुताबिक इसका मतलब होगा कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है। और आपको मालूम है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। -1 0 से बड़ा नंबर है। अगर -1 0 से बड़ा नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, 1 जो है वो 0 से छोटा हो गया। क्या 1 0 से छोटा हो सकता है? अभी हमने प्रूव किया है किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर 1 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। यहां पर 1 0 से छोटा हो गया, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सेट सी को आर्म एडिशन और आर्म मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से दुनिया जहां का जोन सा मर्जी ऑर्डर बनाने के बाद ऑर्डर्ड फील्ड बनाने की कोशिश करें तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सी के अंदर कोई सा भी ऑर्डर डिफाइन करेंगे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है, 1 0 से छोटा आ रहा है, जबकि ऑर्डर फील्ड में 1 को तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। आखिर में एक दफा फिर याद करवा दूं, एक दफा फिर बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड सेट बनाना कोई मसला नहीं है, बनाया जा सकता है। डिक्शनरी वाले ऑर्डर से आप उसे ऑर्डर्ड सेट बना सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड सेट भी बनाना और फील्ड भी बनाना और जो ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी सेटिस्फाई करवाना वो मुमकिन नहीं है। कोई सा भी ऑर्डर आप डिफाइन कर लें, आपके पास कंट्राडिक्शन आ जाती है, आपके पास 1 जो है वो 0 से छोटा प्रूव हो जाता है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई सा भी ऑर्डर डिफाइन करके उसे ऑर्डर्ड सेट बनाया जा सकता है, फील्ड बनाया जा सकता है। फील्ड तो है ही, हम जानते ही हैं, लेकिन ऑर्डर्ड फील्ड बनाना मुमकिन नहीं है। आज हमने प्रूव किया है कि सी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। इससे पहले हमने ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन की है और हमने नोट किया है कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है। आइंदा से हम याद रखेंगे, हमारी डिस्कशन जो है वो रियल नंबर्स में हुआ करेगी और याद रखेंगे कि रियल नंबर्स का सेट एक ऑर्डर्ड फील्ड है। इससे पहले एक और रियल नंबर्स के बारे में हम बात कह चुके हैं जो हमने प्रूव नहीं की है कि जो रियल नंबर्स का सेट है एज एन ऑर्डर्ड सेट, इसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो रियल नंबर्स का सेट एक ऑर्डर्ड फील्ड भी है और इसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में।